everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi, this is Komal. जैसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी आप लोगों को पता होगा कि कुछ 6 महीने पहले we have moved to Germany and I'm excited to share the things I'm learning और जो मेरे experiences रहे हैं यहाँ पे जर्मनी में. So एक बहुत normal common question है, is it necessary to learn German if you're planning to move to Germany or if you're already staying in Germany? इसका आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी. So let me share my experience with you. हम यहाँ वुल्सबर्ग में हैं जो एक छोटी सिटी है. फोक्सवैगन अगर आपको पता है, इट्स अ कार ब्रांड जिनका यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है. And there are not much people over here who speak English. So it's been really challenging for me. If you go to other big cities like Munich, Frankfurt, and Berlin, you will find people who speak more English over there. लेकिन यहाँ पे जो वुल्सबर्ग में सिचुएशन है, यहाँ पे इतनी इंग्लिश नहीं बोलते हैं. But yes, if you're traveling to Germany, it is very important for you to learn German. अगर आप अभी वो केसेस पे डिपेंड करता है. लाइक माय हस्बैंड, ही गॉट अ ट्रांसफर फ्रॉम हिज कंपनी इन इंडिया. So it's not that important for him to learn German because like the job environment he's working in, they usually communicate in English. But yes, अगर मेरे हस्बैंड को जॉब स्विच करनी है या फिर उनको प्रमोशन, अगर if he is looking for a promotion in the same company, so yes, it is important for him to learn German as well. अभी यहाँ पे elections हुए थे and I guess as per the new rule, you should at least know C1 or C2 so that you can get a job here. Which is one of the reason why I am still unemployed. So यहाँ पे अगर आप normally कहीं भी जाते हो, जैसे grocery store हो गया, अगर आप cafes जाते हो या फिर आपको कुछ भी buy करना है या फिर किसी से कुछ भी communicate करना है, like your mailman, the electrician, the maintenance guy who visits the building, अगर जर्मन नहीं आती है तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है. So what I have done to overcome this difficulty, मैंने हमें यहाँ आने से पहले ही पता लग गया था कुछ 6 महीने पहले कि हम जर्मनी जा रहे हैं. सो व्हाट आई डिड वाज आई गॉट अ कोर्स ऑन उडेमी. अगर आप देखोगे उडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज हैं. आई गॉट अ कोर्स व्हिच वाज फॉर अराउंड 5 or 600 rupees. It was beginners course A1 level and to be honest, मैंने अभी तक वो कोर्स पूरा नहीं किया है. आई स्टिल हैव लास्ट टू lectures that I need to finish, but to be honest, it really helped me. um, आई गॉट द अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं, अगर आप टूटी फूटी भी जर्मन बोल लेते हो, दैट्स स्टिल फाइन. क्योंकि अगर आप किसी को बोलते हो कि आपको जर्मन नहीं आती, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्ट मेकिंग फेसेस एंड सेकंड थिंग यू वोंट बी एबल टू अचीव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन थी जिसके लिए हम रैट हाउस गए थे, and over there the lady said she will only speak in German, and if we cannot speak German we should come back or get a translator. हमने उनको ये भी ऑप्शन दिया कि हम फोन से ट्रांसलेट कर देते हैं, बट शी वॉज नॉट ओके विद इट. वो तो आई गेस हम लोग लकी थे जो हमें कोई और मिल गया. देन यस, दैट गाय डेफिनेटली हेल्प अस. So yes, that was the first thing. I took a course on Udemy, and then what I did is Duolingo. अगर आपको पता होगा, it's a free app. There is a paid subscription as well. लेकिन आप फ्री ऐप से शुरू कर सकते हो. इट्स गुड अगेन फॉर बेसिक्स. आप अगर नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हाय हेलो dankeschön जिसका मतलब होता है थैंक यू, इतनी भी कर लो तो उतना स्टार्टिंग के लिए नेसेसरी है. इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी. एक यूट्यूब चैनल है इजी लर्न जर्मन, वे आई गेस देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, और आई डोंट नो इफ दे आर ब्रदर और सिस्टर, बट यस, it's a very good channel. I will leave the link in my comment section or in the description so you guys can check it out. So yeah, that was a really good channel. And और मैंने क्या किया now,
अगर आप जर्मन सीख भी लेते हो, द डिफिकल्ट पार्ट इज़ द एक्सेंट। जैसे आप यूके भी जाते हो, स्कॉटिश जो लोग होते हैं, दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट एक्सेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ सेकंड बात होती है एक्सेंट। अब एक्सेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, वही है कि आप यूट्यूब वीडियोस देखो। देर आर स्टोरीज, जर्मन लर्निंग स्टोरीज फॉर बिगनर्स। एंड व्हाट आई डिड वाज, जब मैं यहाँ जर्मनी मूव हो गई, आई स्टार्टेड वॉचिंग जर्मन सीरीज एंड मूवीज लाइक डॉग्स ऑफ बर्लिन। एंड एक बच्चों की भी बहुत सारी जर्मन मूवीज है जिसमें थोड़ी बेसिक जर्मन होती है जो समझने में और आसानी होती है, सो दैट वाज गुड। क्योंकि जब मैं बाहर जाती थी मैंने नोटिस किया कि मुझे दांके शोन में से सिर्फ शोन समझ में आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट द पर्सन इज स्पीकिंग। सो उसने मूवीज और सीरियल्स देखने से मेरी बहुत हेल्प हुई। मुझे थोड़ा एक्सेंट और सबटाइटल के साथ, मैं जर्मन सबटाइटल के साथ ही देखती थी। एंड जब भी आप जर्मन सीख रहे हो, ऑब्वियसली आपको, अगर आप पहली बार यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, अगर आप पहली बार मूवीज देख रहे हो, आपको समझ नहीं आएगा। बट प्लीज कीप इन माइंड कि आपका गोल है एक्सेंट समझना एंड यू आर जस्ट अ बिगिनर। डोंट गिव अप कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बंद कर देती हूँ, ये वो ऐसे मत करो। हैंग ऑन फॉर सम टाइम। इट्स ऑब्वियसली अ न्यू थिंग एंड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो मुझे भी कुछ टाइम लगा, कुछ 2-3 महीने लगे थोड़ा-थोड़ा एक्सेंट समझ में आया एंड नाउ आई एम प्राउड कि मैं थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन तो कर सकती हूँ। And next what I did was, so the place where I stay, the good thing is there are a lot of immigrants who stay here, not basically German, because it's very difficult to talk to a German person. अभी तक मेरा experience ऐसे है because it's a small city and like not much people interact with each other. But yes, there are immigrants from Arab, Tunisia, अफ़गानिस्तान, ईरान, who stay near me. तो एक अच्छी बात है, उनके जो बच्चे हैं वो जर्मन सीखते हैं एंड लाइक दे कैन स्पीक रियली गुड जर्मन बिकॉज़ ऑब्वियसली दे आर गोइंग schooling over here and they are nice. So I have good neighbors. And what I did was, because I got my dogs, instead of interacting with adults, क्योंकि उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, मैंने बच्चों से बात करनी शुरू कर दी। सो जो भी आस-पास में बच्चे हैं, आई हैव नॉर्मल कन्वर्सेशन विद देम, लाइक व्हाट डिड दे ईट और व्हाट इज़ देयर नेम, हाउ ओल्ड आर दे, जितनी बेसिक जर्मन मैंने सीखी है, सो दैट हेल्प्स टू। वो तो अगर आई डोंट नो इट्स मी, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्ट देता है, व्हिच इज़ रियली गुड। सो या दैट इज़ आल्सो हेल्पिंग। एंड फॉर जैसे मैं यहाँ पे अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, उसके लिए एंड फॉर मी बिकॉज़ आई नीड अ जॉब हियर, मुझे जर्मन सीखनी ज़रूरी है। सो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द जर्मन लैंग्वेज कोर्स हियर इन वुल्सबर्ग, for which they have asked me to get permission from the immigration office. So अच्छी बात ये है कि मुझे आज ही ईमेल आ गई उनकी कि they will be sending me the permission soon. So hopefully I will be able to start the course from next month. So yeah, let's see. That was my experience, or that's what I did to get hang of German language. And मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत perfect हूँ, but yes, I can have normal conversation whenever I go out, like grocery shops, cafes जैसे मैंने बताया, to with my neighbors, and कभी-कभी कोई डिलीवरी बॉय आ जाता है एंड इट्स ईज़ी टू स्पीक विद द मेलमैन एज़ वेल। तो यस, ये थी वो छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने की बिकॉज़ आई रियली वांट टू लर्न जर्मन एंड आई रियली वांट टू स्टार्ट माय करियर हियर। तो इन चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की है। होपफुली दीज़ थिंग्स आर यूज़फुल टू यू एज़ वेल। So if you're planning to come to Germany, you can start now. Start by Duolingo app. You don't need to buy a course for now. बहुत सारी यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहाँ पे वो आपको फ्री में A1 कोर्स सिखाते हैं, A2, A3, व्हाटएवर, लाइक या यू ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद A1, बट यस गो फॉर द फ्री चैनल्स, गो फॉर द ऐप। डुओलिंगो में ऐसे है कि आप बस ये सोचो आप गेम खेल रहे हो एंड यू नो व्हाट, इट रियली हेल्प्स। So yes, that's it. And if you're traveling to Germany, one more tip. What I have done is, since I've traveled here, whatever I buy first,
I read the name, then I use Google Translate to translate the name of the product to see what actually it is. And this has helped me again that products के नाम पढ़ के अभी मुझे याद है कि ये products है, and it's again helping me with my German language. So yes, that's it for this video. Thank you so much for watching, and I'll be back with another video soon.